अरेस्ट के लिए विशेष प्रयास करके और जितने भी एक्सपाउंडर्स हैं उनको अरेस्ट करने के इस अभियान के अंतर्गत डीसीपी ईस्ट, डीसीपी वेस्ट सभी ने अपने एसएचओज और एसीपीज को पाबंद किया हुआ है। सभी लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसी अभियान की क्रियान्वयन के दौरान कल एसएचओ बनाड़ सीताराम जी खोजा को सूचना मिली थी कि कुछ दो व्यक्ति जो उनके वहाँ पे वांटेड है, इनामी मफरूर है, जिन पे इनाम भी घोषित था जोधपुर ग्रामीण के द्वारा और यहाँ जोधपुर वेस्ट के द्वारा, वो दोनों झालामंड इलाके में किसी मकान में रुके हुए हैं। उनके साथ और भी लोग हो सकते हैं, हथियार हो सकते हैं और वो कहीं लूट की या डकैती की प्लानिंग भी शायद कर रहे हैं। इस तरह की सूचना मिलने पर उन्होंने अपने एसीपी, एडिशनल डीसीपी और डीसीपी साहब को इस बारे में अवगत कराया। तो डीसीपी मैडम ने इस पर त्वरित रूप से उन सबको इंस्ट्रक्ट करते हुए एक टीम को वहाँ पे एसएचओ बनाड़ के नेतृत्व में भेजा। तो वो जो मकान था उसमें करीब 8-10 व्यक्ति थे। पुलिस टीम को देख करके जैसे हलचल उन्होंने सुनी तो पुलिस टीम को देख करके उनमें से एक व्यक्ति तो छत से कूद गया। छत से कूदा तो उसके दोनों पैरों में चोट आई है। उसके बाद 2-3 लोग और भागने में सफल हो गए। फिर भी बचे हुए 6 लोगों को वहाँ पर धर दबोचा। उन 6 लोगों के कब्जे से 4 लोडेड पिस्टल, हर एक पिस्टल में 5-5 कार्ट्रिज लोडेड थे और 62 टोटल कार्ट्रिजेज थे। इतनी संख्या में उनके पास में आर्म्स और एमिनिशंस मिले। उसके अलावा कैश 7.5 लाख रुपए की राशि मिली। उनके पास में एक बोलेरो थी और दो ब्रीजा और एक क्रेटा, 4 बड़े वाहन थे। सभी वाहनों की पीछे की सीट उन्होंने हटा रखी थी। पीछे की सीट हटा करके जैसे कोई सामान डालना हो उसमें या और किसी तरह से लोडिंग अनलोडिंग में काम में लेनी हो, उस तरह से उन्होंने पीछे की सीट उठा के काम में ले रहे थे। चेसिस नंबर, इंजन नंबर सभी के उन्होंने घिस रखे थे ताकि मान लो गाड़ी पकड़ी जाए तो सही मालिक तक या सही ड्राइवर तक नहीं पहुंच सके। इसके अलावा भी उनके पास में और भी जो मोबाइल्स थे उनके रिकॉर्ड देखने से काफ़ी आपत्तिजनक और संदिग्ध चीज़ें हमारे को मिली है। आगे हम कॉल डिटेल्स के आधार पर, अन्य आधारों पर पूछताछ कर रहे हैं कि क्या क्या लिखता है। इनमें से जो एक व्यक्ति है वो लगभग 2-3 साल पहले जयपुर में अशोकनगर थाना इलाके में एक एक्सिस बैंक में डकैती का प्रयास हुआ था, उसका मुलजिम है। उसके अलावा भी जो 2-3 व्यक्ति हैं इसमें जो अरेस्ट हुए हैं अभी, वो पुराने एनडीपीएस एक्ट में, आर्म्स एक्ट में, आईटी एक्ट में और अन्य मारपीट की धाराओं में जिनका चालान पेश हो चुका है कोर्ट में, और कोर्ट में अभी उनका केस की ट्रायल चल रही है। तो एक बहुत अच्छा केस है। इनकी प्लानिंग ये थी कि चूँकि दिवाली का सीजन है और ज्वेलरी कारोबार भी इस समय काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रहा है, तो किसी ज्वेलर शॉप पे या किसी ज्वेलर को जो जैसलमेर से जोधपुर आने वाले रास्ते पे हो या किसी भी रास्ते पे की लूट की और डकैती की ये योजना बना रहे थे कि आगे तो हम रास्ते में लूट लेंगे किसी ज्वेलर को या फिर किसी शॉप पे जाकर लूट करेंगे। तो हमने डकैती की योजना का इनके खिलाफ में 399, 402 IPC में मुकदमा दर्ज किया। उन 9 व्यक्तियों के खिलाफ में केस दर्ज किया। केस दर्ज करके आज उनको कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा और आगे पूछताछ की जाएगी के लिए। इसके अलावा आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट में, मतलब कि अवैध हथियारों और अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए, तो कमिश्नरेट की डीसीपी ईस्ट और डीसीपी वेस्ट दोनों ही जिलों की पुलिस ने इस अभियान के दौरान बहुत अच्छा काम किया है। पिछले गत 3-4 वर्षों की तुलना में डबल के करीब में कार्रवाई हुई है हमारे यहाँ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत। एनडीपीएस एक्ट में करीब 125 मुकदमे अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि पहले किसी भी साल में इतने 100 तक भी 10 मुकदमे नहीं हुए थे। और काफ़ी मात्रा में गांजा, डोडा पोस्ट, अफीम और अन्य जो भी नशे के सामग्री है, जो भी साइकोट्रोपिक ड्रग्स है, वो बरामद किए हैं। इसके अलावा विशेष फोकस है हमारा अवैध हथियारों के ऊपर। अवैध हथियारों के ऊपर भी वेस्ट पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया था। बीच में उन्होंने एक साथ ही 16-17 हथियारों की एक पकड़ी थी, जिसमें पिस्टल लेके आए थे। उसके ओरिजिन तक भी ये लोग पहुँच गए हैं। उसको अरेस्ट करना बाकी, लेकिन कहाँ से लेके आया था एमपी में उस व्यक्ति तक, और उसको नामजद भी कर लिया। उसको पकड़ के अरेस्ट करके और डिटेल पूछताछ करना बाकी है। अवैध हथियारों के बारे में भी हमने करीब 300 के करीब मुकदमे दर्ज किया, जिसमें अवैध धारदार हथियार भी है और फायर आर्म्स भी है।
इसके अलावा इन दिनों कमिश्नर पुलिस ने, दिवाली का टाइम भी है, तो इससे पहले भी कम्युनिटी पुलिसिंग जो है उसके अंतर्गत हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मीटिंग्स पहले हम थानों में लेते थे, चाहे तो CLG की हो, शांति समिति की, सुरक्षा समिति की, या वो कोई भी बैठ कर चाहे व्यापारियों के साथ हो, वो सारी की सारी मीटिंग्स हम जाकर के अब लोगों के बीच में जाके कर रहे हैं। जैसे अभी दिवाली के अवसर पे हमने सभी व्यापारियों की मीटिंग, सभी SHOs ने उनके क्षेत्र में जो भी व्यापारिक संगठन है उनके पदाधिकारियों के साथ में बैठ के उन्हीं के व्यापार मंडल के जो भी बाजार के बीच में जाकर के मीटिंग ली है, उनके पदाधिकारियों के साथ में उनकी समस्याओं को जाना है, उनके सुझाव भी जाना है, तो निश्चित रूप से उनके सुझाव हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसी प्रकार से CLG की, सुरक्षा समिति की और बाकी मीटिंग्स में हम जाकर के पब्लिक के बीच में, सामुदायिक भवन में, सार्वजनिक पार्क पे वहाँ जाके ले रहे हैं, ताकि हमें आम आदमी का सुझाव और शिकायतें भी प्राप्त हो सके और हम लोग जो कर रहे हैं उसकी जानकारी भी आम आदमी को हो सके। सभी जानते हैं आपस में, और इसमें से एक जो आरोपी है कैलाश, वो CHU भी है, वो भी बिल्कुल पूछताछ करके और उस पर अनुसंधान में सभी आरोपी एक साथ कैसे हुए, वो इनके जो मोबाइल कॉल बड़ा वो घटना करते, कारित करते, और बड़े व्यापारी को लूटने की उनकी पूरी एक उन्होंने प्लानिंग की थी। और इनमें से जैसे सर ने बताया कि जो सुरेश यानी एक है, सुनील जानी एक अपराधी है, उसने 4 साल पूर्व 2018 में एक्सिस बैंक में फायरिंग करते हुए लूटने का प्रयास किया था, जिसमें वो गिरफ्तार हुआ था। और 3 तारीख को थाना बाल संबंध में भी उसके विरुद्ध 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। 15 तारीख को भी वो वहां से उसको बेल मिली थी, और वापस फिर वो अपराध में ही वापस अपने दोस्तों को इकट्ठा करके और नई दीपावली के पर्व को देखते हुए नई एक डकैती की योजना वो प्लान कर रहा है। जिस तरह से पकड़ने गए उस समय कोई संघर्ष हुआ, जिसको लेकर आप बता रहे हैं, वहाँ पर लड़के थे और तभी तुरंत वो इधर से उधर हुए, और उनके पास सभी जो ये 4 वेपन है वो लोडेड थे। ये बहुत ही ज्यादा एक बड़ी बात हो सकती थी, किंतु पुलिस ने इसमें अपने पूरे बल के साथ, पूरी तैयारी के साथ गए थे, तो ऊपर छत पे 3-4 ऊपर छत पर भी गए, उनमें से एक कूदा और फिर उसके पैरों में चोट भी लगी, जिसे प्राथमिक उपचार लेकर हम हॉस्पिटल में लेकर गए। तो 3 फरार होने में कामयाब रहे, क्योंकि जो छतों के माध्यम से एक छत से दूसरी छत पर जाते हुए वो भागने में कामयाब रहे, लेकिन उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। इस पर हम और उनसे डिटेल पूछताछ करेंगे। कल रात की कार्रवाई है, तो आज उनका PC लेकर और इसकी पूरी डिटेल पूछताछ थाना अधिकारी पूरी मुस्तैदी वो करेंगे, और इसमें और भी नए जो है कई अपराध या जो इसमें संलिप्त अनैतिक या अवैध गतिविधियों में इनकी संलिप्तता है वो बाहर आए।